Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss global alignment versus local alignment. बेसिकली हम देखेंगे ग्लोबल अलाइनमेंट क्या होती है और लोकल अलाइनमेंट क्या है। पहले बात करते हैं ग्लोबल अलाइनमेंट की। ग्लोबल अलाइनमेंट क्या होती है कि दो सीक्वेंसेस हमने ले ली जिनको हमने अलाइन करना है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो सिमिलर हैं ओवर देयर इंटायर लेंथ। फॉर एग्जांपल हमने दो सीक्वेंसेस ले ली हैं, ठीक है, दोनों में 6 रेजिड्यूज हैं। इसका मतलब ये है कि वो सिमिलर हैं ओवर देयर इंटायर लेंथ। अलाइनमेंट हम लेते हैं बिगनिंग से एंड तक, और इस तरह हमारा पर्पस क्या होता है कि हम फाइंड आउट कर सकें बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट, यानी कहाँ पे सेम हमारे पास रेजिड्यूज आ जाते हैं, हमने ये फाइंड आउट करना है बिटवीन टू सीक्वेंसेस। अब ये मेथड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ये मेथड हम बेसिकली उन सीक्वेंसेस के लिए यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास ना इंटायरली सेम लेंथ हो उनकी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है ना, उसमें 6 हैं, तो जो दूसरी सीक्वेंस है उसमें भी 6 होने चाहिए। ये मेथड जो है वो तब एप्लीकेबल होगा। जो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस होती हैं या सीक्वेंसेस होती हैं वेरिएबल लेंथ की, डाइवर्जेंट वो हम कह सकते हैं कि जिनका इंसेस्टर सेम नहीं है, जिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, जिनमें लेंथ तक भी सेम नहीं है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ जो मैंने आपको पहले बता दी कि वेरिएबल लेंथ होती है, तो ये मेथड जो है वो यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि इस तरह इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज हाईली सिमिलर लोकल रीजन्स, यानी जो सिमिलर रीजन्स होंगे वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकेंगे। सो ज़रा रिपीट करते हैं, ग्लोबल अलाइनमेंट क्या होती है कि इसमें जो हमारी सीक्वेंसेस है ना, दोनों उनकी लेंथ इंटायरली सेम होती है, और उसमें हम चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे सिमिलैरिटी मौजूद है। जितने मैक्सिमम पॉसिबल हमारे पास सिमिलैरिटीज़ बनती हैं, जितने रेजिड्यूज सिमिलर आते हैं, उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। और ये मेथड कब सूटेबल होता है? जब हमारे पास दोनों सीक्वेंसेस जो हैं वो सेम लेंथ की हैं। और ये कब सूटेबल नहीं होगा? जब डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस हम यूज़ करेंगे या ऐसे सीक्वेंसेस यूज़ करेंगे जिनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट है, वेरिएबल है। अब बात करते हैं लोकल अलाइनमेंट की। लोकल अलाइनमेंट में हमें जो है वो दोनों सीक्वेंसेस की लेंथ सिमिलर नहीं चाहिए। वी डोंट एज्यूम that two sequences in question have similarity over their entire length, यानी हम ये नहीं एज्यूम करते कि दोनों जो सीक्वेंसेस हैं वो इंटायर लेंथ उनकी जो है वो सेम होगी, बल्कि लोकल अलाइनमेंट आपको नाम से पता चल रहा है ये सिर्फ लोकलाइज्ड एरिया जो है ना उनको डिस्कवर करेगी। अब देखें, जैसे हम कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज 1 जीन है, तो ये जीन बेसिकली क्या है? ये कंजर्व्ड रीजन है, यानी ये आप कह सकते हैं सारे ह्यूमंस जो हैं उनमें सेम है, या बाकी जो एनिमल्स हैं जहाँ से हमारा ओरिजिन हुआ है ये जीन तब से सेम चली आ रही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे जो रीजन्स होते हैं वो हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं? लोकल अलाइनमेंट की हेल्प से। ये सिर्फ फाइंड आउट करती है लोकल रीजन्स जहाँ पे हाईएस्ट लेवल है सिमिलैरिटी का, और उन रीजन्स को अलाइन कर देती है। बाकी सीक्वेंस से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बाकी सीक्वेंस को नहीं देखती, सिर्फ उन रीजन्स को देखती है जो हाईली सिमिलर हैं। तो ये अप्रोच हम किसके लिए यूज़ करेंगे? डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस के लिए। देखें, डाइवर्जेंट सीक्वेंस जो है उसमें क्या सिमिलर होगा? सिर्फ कंजर्व्ड रीजन्स, ठीक है। तो वो कंजर्व्ड रीजन्स जो हैं वो हम ढूंढ लेंगे लोकल अलाइनमेंट से। सो हम ये कह सकते हैं कि ये अप्रोच जो है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है फॉर अलाइनिंग डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर लेगी उन सीक्वेंसेस को जिनको हम डोमेन्स कहते हैं या मोटिव्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स होते हैं, ESTs, तो ये उनको आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती है। सो मेन डिफरेंस क्या है ग्लोबल अलाइनमेंट में और लोकल में? ग्लोबल क्या, उसमें दोनों सीक्वेंसेस जो हैं वो इंटायर द लेंथ सेम, मतलब सेम लेंथ होती है उनकी, ठीक है, जबकि लोकल में हमें ऐसा कोई इशू नहीं होता। और लोकल बेसिकली किसके लिए सूटेबल है? डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस के लिए। और ग्लोबल अलाइनमेंट किसके लिए सूटेबल है? वो सीक्वेंसेस जिनकी लेंथ जो है वो सेम है।